सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहां पर हमने प्रैक्टिस श्रृंखला चला रखी है, तो यह वीडियो संख्या है 11 और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एसबी आदि जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है चंदवरदाई, दूसरा विद्यापति और तीसरा है गोरखनाथ और चौथा है अमीर खुसरो। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, चंदवरदाई। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है परमाल रासों के लेखक कौन हैं। तो पहला यहाँ पर विकल्प दिया गया है चंदवरदाई, दूसरा नरपतिनाल और तीसरा है जगनिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, जगनिक। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे आपको प्रैक्टिस श्रृंखला क्यों करवाता हूँ, तो इसका रीज़न है, यदि आप कहीं भी चलते फिरते या कोई भी काम कर रहे हैं, तो यदि आप सिर्फ हमारी बातों को ही सुन लेते हैं तो दोस्तों आपके कान में यह चीज़ें, आपको जब परीक्षा आप देने जाएंगे तो आपको वह चीज़ स्मरण हो जाएगी, यानी कि याद हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको हर एक जो आपका विकल्प होता उसको वहाँ पर उच्चारित करता हूँ, ताकि आपको, यदि आप देख नहीं रहे हैं सिर्फ सुन रहे हैं तो भी आपका काम बन जाए और आपका जो समय है वह अच्छी तरह से यूटिलाइज भी हो जाए। तो अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है जो कि है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है। तो पहला है जगनिक, दूसरा नाल्ह सिंह और तीसरा है हेमचंद्र और चौथा है सारंगधर। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा नंबर 1, जगनिक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है खुमाण रासो और दूसरा है विसलदेव रासो और तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा विकल्प परमाल रासो। यहाँ पर सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प संख्या 3, पृथ्वीराज रासो। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजमती से रूठकर विसल देव कहाँ गया था। आपके विकल्प हैं कर्नाटक, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र। तो आप अपने जो भी जवाब हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी तैयारी को आप लोग जांच सकते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, उड़ीसा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा नामवर सिंह, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है रामविलास शर्मा। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है। तो पहला है हमीर रासो, दूसरा है परमाल रासो, तीसरा है खुमाड़ रासो और चौथा है विसलदेव रासो। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, परमाल रासो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस रासो ग्रंथ को आल्हखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा घुमा करके उसी प्रश्न को पूछ लिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है कि जगनिक का परमाल रासो। तो आपका यही जो है विकल्प पहला ही वही सही होगा। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के 300 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को
ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो पहला आपका विकल्प है कि संधिकाल, दूसरा अपभ्रंश काल, और तीसरा प्रारंभिक काल, और चौथा है चारण काल। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, चारण काल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो पहला है इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, दूसरा है आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, और तीसरा है युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन, और चौथा है कृष्ण लीला का प्रतिपादन। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपको यह श्रृंखला अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? तो आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें आपका सही जो विकल्प होगा वह होगा विकल्प संख्या 2, विसलदेव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हम्मीर रासो, फिर खुमार रासो। तो विकल्प संख्या 2 ही आपका सही है। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो पहला विकल्प है 72, दूसरा है 65, तीसरा है 84, और चौथा है 66। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, 84। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं आता है? तो आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है विरूपा, दूसरा है सारंगधर, तीसरा है कड़हपा, और चौथा है कुक्कुरिपा। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, सारंगधर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विसलदेव रासो में विसलदेव की पत्नी का नाम क्या है? तो आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है नागमती, दूसरा है राजमती, तीसरा है रूपमती, और चौथा है ज्ञानमती। तो आपका सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प संख्या 2, राजमती। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आपसे पूछा गया है आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आपके यहाँ पर विकल्प हैं। पहला है कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, दूसरा है निर्गुण की उपासना, तीसरा है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ सही विकल्प है विकल्प संख्या 3, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपके विकल्प हैं नंबर 1 डिंगल पिंगल, और दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा अवधि, और चौथा है ब्रजभाषा। तो आपका सही विकल्प यहाँ पर होगा नंबर 1 डिंगल पिंगल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो पहला है सिद्ध साहित्य का, दूसरा है नाथ साहित्य का, और तीसरा है रासो साहित्य का, और चौथा है जैन साहित्य का। तो आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 3, रासो साहित्य का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो पहला है गेय, दूसरा है श्रृंगारिक, और तीसरा है प्रबंध, और चौथा है आख्यान। तो दोस्तों आपका इसमें सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, गेय। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर आपके
जो विकल्प हैं, पहला है जगनिका, दूसरा चंदवरदाई और तीसरा है नरपति नाल और जो चौथा है वह है दोस्तों स्वयंभू का। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 नरपति नाल है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उपदेश रसायन के रचनाकार कौन हैं। पहला विकल्प है जिनदत्त सूरि, दूसरा धनपाल, तीसरा कवि विद्याधर और चौथा है शारंगधर। तो आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 1 जिनदत्त सूरि। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न करवाए हैं काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली प्रैक्टिस श्रृंखला का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही जो लोग अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग @TGT हिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगली आने वाली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। TGT हिंदी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।